जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आपके। तो स्वागत है आपका प्राइवेट चैनल एनडीए पर जीत पर। तो जैसा कि आप जानते हैं एनडीए 2025 का फॉर्म अब निकल चुका है। सबसे पहले जो एलिजिबिलिटीज होती है, कितने आपके अटेम्प्ट है, उसकी मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं। आपने देख भी ली होगी, नहीं देखी तो जाके चैनल पे देख लेना क्या एलिजिबिलिटी है, कितने तुम्हारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, उसको देख के चेक कर लेना। सही इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट और राइट इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, चाहे दिन रात आपके लगा हुआ, लेकिन सही से सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। एक और चीज और एक और हैरान करने वाली चीज जो इस बार देखने को दोबारा से देखने को मिली है कि यूपीएससी ने एनडीए 2025 के लिए जो फॉर्म निकाला है वो एक न्यू फॉर्म है। यानी कि अगर आपने पुराना फॉर्म, अगर आप पुराने रिपीटर हो, अगर फर्स्ट टाइम नहीं पहले कभी दे रखा हो, तो आपने पहले जब उसको फिल करना देखा होगा, उस फॉर्म को जब देखा होगा, तो वो बिल्कुल अलग तरीके का था। और इस बार उसी कैंडिडेट ने अगर उसी फॉर्म को जब ओपन करेगा तो वो अलग तरीके था। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरा डिटेल में धीरे धीरे समझाऊंगा कि कैसे कैसे आपको चीजों को फॉलो करना है और आराम से आप इसको फॉलो करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान से जब पॉज करके देखना, क्योंकि इस बारी का जो फॉर्म है ना बिल्कुल अलग है और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। काफी चीजें पूरी डिटेल में पूरे खानदान के बारे में तुम्हारे से पूछा गया है कि भाई तू क्या करता है, तेरे पापा मम्मी चाचा ताऊ कोई है घर में, बाइक स्कूटी सब कुछ भाई तुम्हारे से सारी डिटेल पूछी गई है। तो आराम से इसको भरना, हो सकता है टाइम लगे लेकिन गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पिछली बार भी फॉर्म रिजेक्ट करके भेजे थे, इस बार भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिगिनिंग से लेके चलता हूं। सबसे पहले आता है जी, आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है, यूपीएससी एनडीए का अपना फॉर्म फिलिंग लिख देना है। पहली वेबसाइट आएगी, इस पे जाके क्लिक कर देना है। मैंने ना सारे के सारे एक लड्डू के अपने फॉर्म भर दिया पूरा का पूरा, और उसके ना सारे स्क्रीनशॉट ले लिए ताकि आपको मैं अच्छे से डिटेल में समझा सकूं। राइट, तो ध्यान से इसको समझना, जो आपको स्क्रीन आएंगी ना एक एक स्टेप पे वो दिखती रहेंगी। तो जैसे ही आपने यूपीएससी का क्लिक करोगे तो ये आपके सामने आएगा। जिसने भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, मैं उसकी अलग से एक छोटी सी 3-4 मिनट की वीडियो और ले आऊंगा। बहुत छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है, ईमेल आईडी और नंबर ही डालना होता है। तो जिसने नहीं करा है वो न्यू रजिस्ट्रेशन से चला जाएगा, लेकिन जिसने कर रखा है वो हमारे पास जाएगा इस पॉइंट से, इस मोबाइल नंबर से या तो लॉगिन कर ले या फिर ओटीआर आईडी से कर ले। जैसे ही यहां से लॉगिन करोगे, ओटीपी लोगे और ओटीपी लेते ही आप आगे की तरफ बढ़ोगे। ये ओपन करते ही आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा कुछ ये वाला। राइट, सबसे पहले आपके सामने ये सारा कुछ स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके बाद जाते ये देख रहे हो बगल में, देख रहे हो ये सारा चिट्ठा देख रहे हो बगल में, यहां पर देखो। राइट, ये सारा अब आपको फिल करना है, एक एक करके आपको फिल करना है। हो सकता है आपने कोई पुरानी वीडियो देख ली हो सकता है कुछ आपने पुराना कंटेंट उठा लिया हो, तो कुछ भी ऐसा दिख रहा हो तो वो चीज अब बदल चुकी है। यूपीएससी ने बिल्कुल उसको बदल के रख दिया है। ये शायद होगा कुछ जरूरी कारण, कुछ सिक्योरिटी को लेके। राइट, तो इन सारी फॉर्म को हमें एक एक करके भरना। आप देख सकते हो कुल हमारे पास 9 हमें करीब अराउंड हमें फिल करने हैं सारे के सारे फॉर्म, तब आपका फॉर्म फिल माना जाएगा। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले आप यहां से आगे बढ़ेंगे तो आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे जाएंगे। यहां पर सेक्शन आपको दिखेगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन का। अब लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, फटाफट से मैं इसको लेके चलता हूं, तुम इसको पॉज करके आराम से अपना फॉर्म फिल करना और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना, क्योंकि गड़बड़ किसी के भी घर हो सकती है। सपना वरना भाई किसी भी मेहनती बच्चे का टूट सकता है, तो इसको भी जरूर शेयर कर देना। राइट, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको ना फोटोग्राफ की भी, जो आपको फोटोग्राफ लगानी है, पिछली बार कितना लोचा हुआ था फोटोग्राफ को लेके, तो वो सारी डिटेल यहां पर आपको पहले से दे रखी है। तो उसके बाद बात करें तो यहां पर आपको साइन का भी सारी डिटेल दे रखी है। फोटोग्राफ हो गया अपना, एक साइन हो गया अपना, एक पासपोर्ट साइज, हाँ फोटो हो गया, एक साइन हो गया, एक आधार कार्ड अपना रेडी कर लेना बोथ साइड का। 10th की मार्कशीट भी रेडी करके रख लेना, 12th की मार्कशीट भी अलग से अपनी रेडी करके रख लेना। एंड साथ साथ जो आपने पहले एनडीए के पेपर दिए हैं उसका भी ध्यान रख लेना। इतना चीज अभी पहले से ध्यान रखनी है फॉर्म फिल करने से पहले। अब आप आगे बढ़ेंगे, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आपने लॉगिन यहां पर करा, ये ओटीआर प्रोफाइल आपके सामने आएगी और ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। राइट, तो आप इसको फिल करना शुरू करेंगे। वहां से पर्सनल इंफॉर्मेशन से ये सब, नेशनलिटी, मदर टंग, ये सब आपको फिल करेंगे। मैरिटल स्टेटस, ये अपना सारा का सारा फिल करेंगे और सेव का बटन दबा देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपके पास चलता रहेगा ये सारा कुछ। ये जैसे आपने फिल करा, पर्सनल इंफॉर्मेशन पर ऊपर आपका टिक मार्क आके क्लिक हो जाएगा। राइट, ये आपका ओटीआर आईडी सारा कुछ ऐसा का ऐसा आपका ही फाइल बनकर आएगा। उसके बाद अदर देन ओटीआर फाइल, जो आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन अभी ऊपर भरी है ना, वो ये फॉर्म आएगा आपका भर के, मदर टंग, मैरिटल स्टेटस वगैरह पर्सनल इंफॉर्मेशन का, वो सारा कुछ आपका ये भर कर आएगा। राइट, जैसे ही आपका ये फिल होगा, आप दूसरे कॉलम पर आ जाएंगे एड्रेस इंफॉर्मेशन पे। एड्रेस के ऊपर भी आपको कर से टाइम निकाल के फॉर्म भरना, जल्दबाजी मत करना कि मैं फटाफट से 5 मिनट में फॉर्म भर के आया या फिर 10 मिनट में आया। ये कम से कम तुम्हारे 50 मिनट भी ले सकता है, और ध्यान नहीं दोगे तो 5 घंटे भी ले सकता है। तो इसलिए सारी नजरें भाई ध्यान से देखिएगा। तो एड्रेस में आते हैं तो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस भी हो जाएगा, परमानेंट एड्रेस भी आपके सामने आएगा। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस होता है जहां पर आप अभी मौजूद हो, यानी कि आप हो सकता है किसी कोचिंग के कारण कहीं पर हो, या फिर आप अपने किसी रिलेटिव के घर पे रह रहे हो और गांव में आपका परमानेंट होम हो, तो वो कोरेस्पोंडेंस होता है जहां पर आप अभी अवेलेबल हो, मतलब पेपर के टाइम पे भी अवेलेबल रहोगे। परमानेंट जहां पर आपका गांव है या वहां पर वो फिल करना है।
पहले आप कोरेस्पोंडेंस एड्रेस को फिल कर देंगे, यहां से आप सेव का बटन दबाएंगे, फिर आप परमानेंट एड्रेस को फिल करेंगे, फिर आप यहां से सेव का बटन दबाएंगे। राइट, तुम्हें बताते बताते थक गया भाई मैं। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद फोटो एंड साइन अपलोड। जो मैंने आपको बोला था फोटो और सिग्नेचर एग्जैक्ट कैसे बनाने हैं उतने डायमेंशन के, उसकी भी मैं एक अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा। छोटी सी वीडियो है, एग्जैक्ट घर बैठे बैठे आप उसको बना सकते हो। उतनी ही नेम लगाना होता है, डेट लगानी होती है, सिग्नेचर का साइज होता है, वो सब मैं अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा, वो आप देख लेना। ठीक है, एड्रेस इंफॉर्मेशन आपने यहां से लिखी और फोटो और साइन अपलोड आपने यहां से कर दिया। आगे बढ़ो। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो बस एड्रेस आपका ये सारा हो गया, उसने डाल दिया सब कुछ। ये एड्रेस डालने के बाद आप आगे बढ़ेंगे फोटो वगैरह पे। फोटो अपलोड करोगे, यहाँ पे आपको फोटोग्राफ के लिए अपलोड करने के लिए कहेगा, आप अपलोड कर देना। उसके बाद आएगा आपका सिग्नेचर का ऑप्शन, फिर आप सिग्नेचर अपलोड कर देना। ये इस तरीके का लिखा हुआ आएगा सिग्नेचर का आपका ऑप्शन, ध्यान से देखना। तो आप यहाँ से सिग्नेचर का साइन ओपन कर देगा, एक कर सिग्नेचर करके यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड कर देना। पहले ऐसा नहीं आता था, पहले बहुत आसान था, सिंपल ओटीआर भरी होती थी, सिंपल आपको डायरेक्ट ले जाते थे, क्या प्रेफरेंस है सच सच बता दे, फोटो और वो अपलोड कर दे, खत्म, जा बस हो गया। लेकिन अब भाई पूरा दिमाग लगा के बैठना पड़ेगा आपको। और उसके बाद भरेंगे तो साइज, जिसको अगर फिर भी साइज देखना है सिग्नेचर का, इसको फॉलो कर सकता है। ये साइज, ये साइज, ये साइज, ठीक है, इसको भी फॉलो कर सकता है। लेकिन पहले से ही शुरू में भी लिखा हुआ है वही की वही चीज है, वो ध्यान रखना। ये फोटो अपलोड होगी है, एड्रेस अपलोड हो गया, जो जो होता जाएगा यहाँ पर आपका टिक मार्क लगता रहेगा। अब आगे आपकी एजुकेशन इंफॉर्मेशन। एजुकेशन इंफॉर्मेशन में जो मैंने आपको बोला 10th की मार्कशीट, राइट, तो वो 10th की मार्कशीट रेडी करना, अपनी परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए, नहीं है तो दोबारा निकाल लेना, डिवीजन उस हिसाब से, अगर ये नहीं था तो सीजीपीए छोड़ देना जो नहीं था। और बस ये चीजें यहां पर लगाना, फालतू करने की जरूरत नहीं है, इतना कर लोगे काम है। सेव का बटन दबा देना। जैसे ही सेव दबाओगे फिर आपको 12th के लिए लेके जाएगा, 12th के लिए, राइट, 10th और 12th का आपने भरना है। तो 12th कंप्लीटेड है, परसेंटेज वही सब आपने यहाँ पे सारा फिल करा। जैसे आप ये फिल करोगे यहाँ पे एजुकेशन इंफॉर्मेशन आपकी क्या आ जाएगी, इतनी बड़ी। तो इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से पढ़ते इसको करते रहना। काफी बड़ा फॉर्म लग गया, टाइम मुझे भी लग गया, रात भर हम इसको लगे रहे फॉर्म को भरने में। उसके बाद आज ही डॉक्यूमेंट अपलोड, डॉक्यूमेंट आपके पास अपलोड की बात आएगी, तो ये एक पूरा का पूरा आपके सामने आ जाएगा। अब यहां पर आपको ना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। पहले वाले में लिखा हुआ है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेशन 10वीं क्लास वाला, दूसरे में लिखा हुआ है 12वीं क्लास वाला, और तीसरे में आपका जो फोटो आईडी का जो मैंने आपको आधार कार्ड बोला था। 5 डॉक्यूमेंट आपको जरूर रेडी करके रखने हैं। एक आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए। स्टार्ट करने से पहले किस डायमेंशन का, उसका भी मैं अलग से वीडियो ले आऊंगा, वरना नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है, मैंने हाईलाइट करके आपको टेलीग्राम पे दिया था, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप वो देख सकते हो, वैसा रेडी कर लेना। और एक हमारी 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, 5 डॉक्यूमेंट, 10वीं 12वीं, आधार कार्ड, फोटोग्राफ और सिग्नेचर, 5 डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने। जैसे ही आओगे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे 10वीं की मार्कशीट यहां से अपलोड कर देना, राइट। उसके बाद आओगे तो 12वीं की, यहाँ पे 12वीं की अपलोड कर देना। उसके बाद यहाँ पे अपना आधार कार्ड अपलोड कर देना। 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। जैसे ही आप ऊपर आपका यहाँ पे लिखा आ जाएगा, देखो जैसे आपने ये सारा कुछ फिल करा, उसके बाद आ गया जी आपका डॉक्यूमेंट अपलोड में भी क्या आ गया, टिक मार्क। नेक्स्ट आ गया हमारा कौन सा हो गया जी, पेरेंटल इन्फॉर्मेशन। आपको बोला था ना मम्मी का, पापा का, सबका डिटेल पूछेगा, तो भाई फादर इन्फॉर्मेशन की, फादर आपके क्या करते हैं, पूरी डिटेल, पापा नहीं पता तो भाई पापा से ही पूछ के डाल देना, गलत मत डाल देना, ठीक है। तो एक एक करके यहाँ पे सारी डिटेल डाल देनी है आपने, जोन सी भी हो सके, हाउस नंबर, अपार्टमेंट, उनका भी यहाँ पे एड्रेस पूछेगा आपसे, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है या परमानेंट है, कि वो भी कहीं पे पलायन करे हुए हैं या फिर वो परमानेंट अभी घर के अपने रह रहे हैं अपने वाले घर पे। तो परमानेंट पे हमने यहाँ पे क्लिक करा था लड्डू के लिए, तो आप परमानेंट वाला एड्रेस डाल दिया। उसके बाद आपने सेव का बटन दबाया। फिर मदर के बारे में पूछा गया। मदर के बारे में जब बात उठी तो ये थे कि यहाँ पर, हाँ ये सेम यही आएगा, मदर के इंफॉर्मेशन के बारे में आएगा आपसे, वहां पर भी बता देना। अगर प्रोफेशन नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल लिख देना। उन्होंने बोला था कि अगर प्रोफेशन कोई नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हो। और यहां पर भी लिखा था कि कोई एनुअल इनकम अगर नहीं है तो आप 0 मार्क कर सकते हो उस केस में, राइट। वो आप मदर इंफॉर्मेशन में कर सकते हो अगर जरूरत पड़ती है तो, नहीं तो जो प्रोफेशन है वो लिख दीजिएगा। जैसे आपने ये वाला पूरा करा, उसके बाद आपका आ रहा है जी एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन। आपको एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताना है। कहीं आप पहले एम्प्लॉय तो नहीं थे, कहीं पे कुछ ऐसा सरकारी संस्था के अंदर, राइट। तो यूर प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट नॉट एम्प्लॉयड, भाई नहीं है नौकरी तभी तो भर रहे हैं, राइट। उसके बाद हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड, नहीं जी। हैव यू एवर बीन सेल्फ एम्प्लॉयड, नहीं जी, नहीं। आगे यूपीएससी एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन पे आएंगे। यूपीएससी का एग्जाम पहले दिया है कि नहीं है, इसने सबसे ज्यादा कंफ्यूज किया था हमें कि कैसे क्या आपको क्या हमें इसके अंदर फिल करना है। जब आप इसको फिल करने जाएंगे तो पहले पूछेगा क्या यूपीएससी ने आपको कभी लात मार के, धक्के मार के निकाला है क्या, नहीं निकाला जी। उसके बाद हैव यू एवर अपीयर्ड इन एनी एग्जामिनेशन यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में, हाँ बिल्कुल करे हैं। उसके बाद पूछेगा अपीयर्ड एग्जामिनेशन नेम। अब यहां पर आपको एक एक करके फिल करना है, मैं आपको बताता हूं यहां पर से।
राइट। ये देखो बीच में ये गड़बड़ भी आई थी, हमारे को ना एरर आया था। अब आपने ना यहाँ पे एक एक करके फिल करना है। उसने बोला हाँ अपीयर करा था। पहले कब करा था? एनडीए 1 2024 में करा था। लिख दिया एनडीए 1 एग्जामिनेशन, जैसे यहां पर देखो लिखा हुआ है ना, ये देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये रहा, यहां पर देखो, ये यहां पर आएगा, ये रहा। एग्जामिनेशन नेम कौन सा है? एनडीए 1 2024 में करा था। हाउ मेनी टाइम्स? उसी पेपर में कितनी बार अपीयर हुआ था? एक ही बार अपीयर हुआ था, राइट। उसके बाद हैव यू एवर एलोकेटेड सर्विस के लिए कोई एलोकेटेड थे? नहीं हुए थे। तो ये दो जो आप जैसे ही फिल करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। ध्यान से भरना, यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है, हमें भी बहुत कंफ्यूजन हुई थी। तो जैसे ही आपने यहां पर एक फिल करा, यहां पर रोल नंबर आपसे एनडीए 1 2024 के टाइम पे जो था वो पूछेगा। आपका अगर एडमिट कार्ड पहले आया था तो उस टाइम पे रोल नंबर आपका क्या था? ऑब्वियस ही बात है, रोल नंबर किसी को याद नहीं होगा, तो आप यहां पे 0000 फिल कर सकते हो। 00 कितनी बारी फिल करना आपको? 7 टाइम्स, याद रखिएगा 7 टाइम्स। वैसे ऊपर लिखा हुआ है, आपको फिर भी दिख जाएगा 7 टाइम्स। यहां पर देखोगे ना, ये देखो वैसे दिख जाएगा आपको 7 टाइम फिल करना है और एक एक करके पेपर को भरना है। फिर एनडीए 2 2024 में भी ये लड्डू अपीयर हुआ था, तो अब ध्यान से देखोगे तो इसने एनडीए 2 2024 में भी अपीयर हुआ था। फिर से इसने भी लिख दिया एक बार ही अपीयर हुआ था इसमें, और ये रोल नंबर और ऐड मोर, बस अभी आगे वाले पे होएगा, राइट। बस इस वाले को आपने नो कर देना। जैसे आपने ये वाला नो करोगे, 70 से अपना इसको फिल कर दोगे, उसके बाद आपका यूपीएससी एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन भी खत्म। नेक्स्ट आती है कोई अचीवमेंट, कोई प्राइजेस, कोई मेडल वगैरह तुमने कोई जीते हैं या कुछ ऐसा कोई बड़ा काम करा है क्या अभी तक? तो भाई बड़ा काम करा है तो आप यहां पर जाएंगे तो प्राइजेस मेडल एज सच देखो स्टार तो लगाया हुआ नहीं है, हो सकता है आपने जीते भी हो, खूब मेहनत करी हो पहले, लेकिन ऐसा स्टार नहीं लगाया हुआ कि जरूरी है भरना। तो टाइम बचाने के लिए आप अभी इसको छोड़ सकते हो। यहां पर आपसे पूछ रहा है आपके पर्सनल कि आपके पास कोई लैंड है या 100 गज का, 900 गज का, कुछ ऐसा, तो यहां पर आप इसको नो कर देना। होगा भी आपके पास, लेकिन नो कर देना, ना तो बहुत झंझट हो जाएगी आपको फॉर्म भरने में, राइट। बस तो जैसे ही आपने ये सारा कुछ करा, इसके बाद आपसे नीचे पूछा जाएगा एक लैंग्वेज ऐड करने को। एक लैंग्वेज कम से कम तुम्हें ऐड करनी पड़ेगी। मान लीजिए आप यहाँ पे हिंदी डालते हो, तो हिंदी डालोगे स्पीक ओनली यस यस यस, और कहां पे हिंदी पढ़ी थी आपने ये लिख देना। 10वीं में पढ़ी थी तो 10वीं में, 12वीं में पढ़ी थी तो 12वीं में, चाहो तो इंग्लिश भी लिख सकते हो। अगर वो 12वीं में थी तो यहाँ पे अपना 12th पास कुछ लिख देना, यहाँ पे अपना ऐड कर देना। एक लैंग्वेज ऐड हो जाएगी, एक लैंग्वेज आपको कम से कम ऐड करनी है। सेव पे आप जैसे ही बटन दबाएंगे तो आपका यहाँ पे जाके खत्म हो जाएगा। जैसे कि भाई इस लड्डू ने भरा था अपना, जो स्पोर्ट्स खेलते थे पहले, तो इन्होंने भाई अपना भर दिया और यहाँ पर देखो हिंदी 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 और 10th क्लास लिख के खत्म कर दिया। इसके बाद आ जाओ हमारे पास, जैसे ही हमने यहाँ पर फिल करा, अब तुम्हें यहाँ पर ये दिखेगा सारे फॉर्म फिल हो चुके हैं। 9 फॉर्म भरने थे, ये 9 के 9 आपके फिल हो चुके हैं। थक गए थे भाई हम, यहाँ तक रात हो गई थी हमारे को, रात 2-2:30 बज गए, लगे हुए हैं फॉर्म भरने में, लगता है पहला ही फॉर्म इसने भरा, राइट। उसके बाद भाई जैसे तुम इस पे जाओगे, पार्ट 1 तुम्हारा खत्म हुआ तो ये सारा कुछ लिखा हुआ आएगा। पार्ट 1 जैसे आपका खत्म होगा ना, वापस से अपना बैक करना, फिर से आप चाहे लॉग इन करोगे ना, तो आपको ये स्क्रीन सामने आएगी, जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गया, एड्रेस हो गया, एजुकेशन हो गया, फोटो हो गया, सब कुछ हो चुका है, अब ग्रीन हो गया सब कुछ। हेयर बाय पे क्लिक करेंगे, एग्री पे आगे बढ़ेंगे। जैसे आप इस पे आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर दिखेगा यहां से आपके पास, हाँ अब जैसे आपका ये वाला आगे बढ़ा, अब आपको दिखेगा यहाँ पे पार्ट 2 का रजिस्ट्रेशन। पार्ट 1 इसका पूरा हो चुका है, लिखा आ रहा है ना व्यू पार्ट 1। अब ये जाएगा पार्ट 2 पे, जहां पे पैसा वैसा देना होगा, राइट। तो पार्ट 2 पे हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन पे ये आपका स्टार्ट हो गया। नाम वगैरह वही डिटेल, जो पुराने वाले फॉर्म थे ना, जो पहले कभी आया करते थे पिछले बारी में, तो वो यहां से शुरू होते थे, भरने। लेकिन अब नया पैटर्न आ चुका है, तो नए पैटर्न से वो इतना बड़ा काम शुरू ऐड हो गया। शायद सिक्योरिटी को लेकर ध्यान में रखता होगा, लेकिन मैं तुम्हें सही से सही इंफॉर्मेशन लेके देता रहूंगा, चाहे लेट करूं लेकिन बेस्ट से बेस्ट और सही इंफॉर्मेशन देता रहूंगा, राइट। आगे बढ़ेंगे, जैसे आप आगे बढ़े, मैरिटल स्टेटस, अनमैरिड, जनरल, ये सब आपका ना डेटा वहीं से ही उठकर आ गया जो आपने पार्ट 1 में भरा था। पहले भी ऐसे होता था, पार्ट 1 वाला उठ के आ जाता था, राइट। उसके बाद बात करेंगे यहां पर आपसे जहां पे पेपर देना है, पिन एड्रेस, बस ये सब बातें आप थोड़ी सी नॉर्मल फिल करेंगे। ये आप ना रोक के देख लो, अगर आपको देखना, ये स्क्रीन आएंगी आपके सामने जब आप फॉर्म भर रहे होगे, तो स्क्रीन को देख के आप उस हिसाब से अपना एक्शन ले सकते हो कि आपको फिल करना है, क्वालिफिकेशन वगैरह, राइट। फिर भी कोई डाउट होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे देता हूँ, वहां पे मुझे कोई डाउट हो तो पूछ लेना। उसके बाद जैसे आप करेंगे, आधार कार्ड था हमारा, आधार कार्ड का अपना नंबर डाल देना, आधार कार्ड का जो भी नंबर था कंफर्म कर देना। उसके बाद आपसे प्रायोरिटी पूछी जाएगी, इसमें से आपकी प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी वाइज ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी होता है। आपके सीट एलोकेशन में आपको कौन सी सीट पहले चाहिए, तो आपको ये ध्यान से फिल करना है। इसके लिए भी अलग से कहोगे कि कौन सी बेस्ट है रिकमेंडेशन के लिए, तो वो भी मैं आपके लिए अलग से वीडियो ले आऊंगा।
जैसे आप अब इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने ये पूरा का पूरा फॉर्म बन के आपका रेडी हो गया। पार्ट 2 का आपका पूरा रेडी हो गया। अब आएगा पैसे के लिए, राइट। जैसे आपने पार्ट 2 का पूरा भर दिया, ये सारा जो आपने भरा था प्रेफरेंस वगैरह सब आपका आ चुका है। सब कुछ भरने के बाद अब जैसे आप इसके ऊपर जाएंगे तो ये आपके पास सारा का सारा पेमेंट के लिए आएगा। रजिस्ट्रेशन आईडी तेरी ये है, नाम पापा का नाम ये है। अब आपने करना है पे करेंगे। 100 रुपए की आपको फीस देनी पड़ेगी, तो 100 रुपए की फीस देंगे तो भुगतान पे जाएंगे। तो भुगतान पे जाके ध्यान रखना यूपीआई से पेमेंट कर देना। चेक वेक से थ्रू चेक एनी एसबीआई ब्रांच जाओगे फंस जाओगे, चलान वगैरह जमा कराना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो आपने जाना है यहाँ पर पेमेंट गेटवे यूपीआई से, यूपीआई पेटीएम वेटीएम से जहां से सही लगे घर बैठे बैठे कर देना। जैसी पेमेंट होगी, पेमेंट आपकी सक्सेस हो गई, पेमेंट भी सक्सेस हो गई, पैसे भी दे दिए, सब दे दिया। अब आखिर में एक स्लिप भी मिल गई ट्रांजैक्शन आईडी की। उसके बाद आगे बढ़े, जैसे अब मैं लड्डू आगे बढ़ेंगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब जाके आपके पास यहाँ पर आ गया भाई, पे भी कर दिया, फीस भी अपलोड हो गया, सब कुछ हो गया। सेंटर सिलेक्शन एंड एग्री, अब आपको करना है सेंटर सिलेक्शन। इतना बदलाव आ गया है फॉर्म के अंदर, इतना बदलाव आ गया, आप देख सकते हो कितना बदलाव। तो मतलब चीजें पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बहुत ही आसान था। पार्ट 1 बच्चे पहले से आसानी से खुद ही कर लेते थे, ओटीआर से ही चीजें आ जाया करती थी, मात्र 5 से 6 मिनट में फॉर्म भर जाता था। और आपको देख ले हो एक एक चीज समझाने में आपको कितना टाइम। स्टिल सबको किसी को डाउट होता है ना बच्चों, भाई व्हाट्सएप करके ना पूछ लेना, कभी भी होगा टाइम मिलेगा तो मैं आपको जरूर इसका मैं रिप्लाई कर दूंगा 8950669107 पे, राइट। ये मत देखना कि सर अभी करो अभी करो, देख के टाइम निकाल के आपको मैं डाउट जरूर सोल्व कर दूंगा। उसके बाद बात करेंगे सेंटर सिलेक्शन के ऊपर। तो सेंटर सिलेक्शन खोलोगे, जैसे आपका लिखा आ जाएगा कौन सा सेंटर सिलेक्ट करना है, जिस भी सिटी में हो सकता है, आप राजस्थान में हो सकता है आप हिमाचल में हो सकता है आप मुंबई में हो, तो आप उस हिसाब से आप अपनी सीट फिल कर देना। यहाँ पर आपका वो आ जाएगा एप्लीकेशन स्टेटस, तो फॉर एप्लीकेशन स्टेटस के लिए आप इस पे जाएंगे, फाइनल आपके सामने आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और आखिरी में अपना प्रिंट करा के अपना एप्लीकेशन फॉर्म जरूर रखिएगा। ये बहुत जरूरी होता है, प्रिंट करा के अपने पास एप्लीकेशन फॉर्म रखना। एसएसबी के टाइम जाओगे तब आपको एक प्रिंट का फॉर्म भी लेकर जाना होता है। तो ये इंफॉर्मेशन थी फॉर्म फिलिंग की जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। आगे हो तो दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, ताकि फॉर्म ही ढंग से नहीं भरेगा तो ये सारी मेहनत करने का फायदा ही क्या होगा, राइट। बाकी कोई डाउट हो तो आपको नंबर मैंने शेयर कर दिया है, और भी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आगे मैं चैनल पे लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को भी शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर।